बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास जारी। 4.3 एक्सरसाइज जिसमें डिनोमिनेटर कंसिस्ट करता है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स पर। सेम मेथड, सेम प्रोसेस। क्वेश्चंस आज हमने लास्ट इसके 2 सॉल्व करने हैं, 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। हिंट के तौर पर आप लोग की बुक में उसने फार्मूला लिखा है, लेकिन एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा तो हिंट्स नहीं होंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसमें जो अलजेब्रिक फार्मूला यूज हो रहा है उसको कैसे करना है सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास 1 ओवर ये एक्स क्यूब प्लस हमारे पास 1। स्टूडेंट्स 1 की हम जो मर्जी पावर डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस 1 का भी मैं क्यूब बना रहा हूं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब मींस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला आप लोग नोन है, मैंने पहले लिख दिया सामने। हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी मींस ये एक्स प्लस 1 इनटू हमारे पास ए स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास ए बी। जब हम लिखेंगे तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, वो हमारे पास सेम वही 1 ही होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन हमारे पास फ्रैक्शन थी उसको फार्मूले की मदद से हमने इस तरह से लिख लिया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररिड्यूसिबल है, ये मजीद रिड्यूस नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें उसका पता है, हम क्या करते हैं, ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जो लीनियर फैक्टर है वो a होगा, a ओवर x प्लस 1। एंड इस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म की वजह से a के बाद नेक्स्ट कांस्टेंट b और साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट ऐड होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमारा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का पूरी एक्सरसाइज में जो मेथड चल रहा था वो मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन ए को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं वही काम कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय डिनोमिनेटर। अब हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। सेम प्रोसेस, जस्ट इसमें जो नई बात यही थी कि इसमें फार्मूला अप्लाई हो गया है और कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जरा देखें, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ये x प्लस 1 लेफ्ट साइड पर, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर ये x प्लस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मल्टीप्लीकेशन का काम मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, हो रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए ये जस्ट केयरफुली मैं इसको यहां पर आप लोग को शो करवा रहा हूं कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स ये काम डायरेक्ट भी किया जा सकता है, मैं इसलिए डायरेक्ट करने में रिकमेंड नहीं करूंगा कि जल्दी से लिखते हुए आप लोग से कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए ये स्टेप आप लोग फॉलो कर लें, ज्यादा बेहतर है। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, वही x प्लस 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये bx प्लस c। थोड़ा लेंथी हो जाएगा स्टेप, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स माइनस 1, कैंसल आउट हो जाएंगे यहां से x प्लस 1 ये और ये भी कैंसल आउट, यहां से x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पर आप लोग के सामने 1 a अब मल्टीप्लाई होगा, जरा इस बात का ख्याल रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस bx। हर स्टेप में, हर प्रोसेस की तरह ये bx इसको मैं पहले लिख रहा हूं, अब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। इक्वेशन 1 का नाम दे दें, वैसा ही काम, सिंपल लीनियर फैक्टर है, इसको हम पुट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस 1। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्लस 1 है, राइट पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 1 इन इक्वेशन 1 हम पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पर तो कांस्टेंट है 1 ही रहेगा, ये a x रिप्लेस होगा, ये माइनस 1 उसका स्क्वायर
ये माइनस सिंबल्स का ख्याल रखेंगे, हमने x को -1 से रिप्लेस करना है, ये माइनस ऑलरेडी मौजूद और ये +1 प्लस ये हमारे पास b x रिप्लेस होगा -1 प्लस ये c कांस्टेंट, ये x रिप्लेस होगा -1 एंड ये +1। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 1 इज इक्वल टू ये a -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस एंड माइनस हमारे पास ये प्लस एंड ये +1 एज इट इज। देन ये b माइनस अगर मैं लिख दूं इसको प्लस हमारे पास c बिकॉज ये माइनस हो जाएगा -1 एंड +1 0। तो आप लोग के सामने है 1, मैं यहां पर लिख दूं 1 इज इक्वल टू ये a एंड ये 3 साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा पोर्शन स्टूडेंट्स हो जाएगा 0। 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 1/3 जो कि हमारे पास पहला कांस्टेंट है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट देखें वही प्रोसेस जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियोस में करते आए हैं। क्या करेंगे, अब मैं जरा इसको रेज कर देता हूं। चलिए ये इक्वेशन a थी, यहां तक हमारे पास वही काम करते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन का गौर से देखिएगा, इक्वेशन 1 है, लेफ्ट साइड पर 1, अब a x स्क्वायर से मल्टीप्लाई फिर -x से, तो मैं वही कर रहा हूं ax स्क्वायर -ax प्लस हमारे पास a। स्टूडेंट्स a को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कराया, bx को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा bx स्क्वायर, और ये bx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला bx तो ये 1। c को x से मल्टीप्लाई करें, ये cx एंड c को 1 से मल्टीप्लाई करें c। वैसे ही सेम टर्म्स जो हैं उनको मैं सेपरेट a प्लस b हर क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ही ये x स्क्वायर हो रहा है हमारे पास, कॉमन राइट पे कॉमन लेके लिख रहा हूं। यहां पर हमारे पास देखिए a के साथ x ये लिख लिया, b हमारे पास वो भी x वाला टर्म एंड c जो है वो भी x का कोफिशिएंट। तो यहां इन तीनों में से अब मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा, जस्ट जहां जहां ये मौजूद थे सब में से x को राइट साइड पर कॉमन लेके लिख लिया, प्लस हमारे पास ये देख लें a एंड प्लस c ये कांस्टेंट हो गए। उसके बाद बाय कंपेयरिंग, इक्वेटिंग, कंपेयरिंग कुछ भी लिख सकते हैं। बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, किसके कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट को भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर कर लेंगे। और से देख लें, अब ये कंपेयरिंग वाला काम, इक्वेट करने वाला काम आप लोग को क्लियर होना चाहिए। a प्लस b जो लेफ्ट पर राइट पर है हमारे पास x स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट लेफ्ट पे नहीं है x स्क्वायर तो 0, मैंने से प्लस b एंड ये प्लस c x का कोएफिशिएंट है ये पूरा, लेफ्ट पर x भी मौजूद नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट भी 0 एंड कांस्टेंट हमारे पास a प्लस c वो के 1 के इक्वल है, बिकॉज ये a प्लस c कांस्टेंट और ये 1 आप लोग को नजर आ रहा है। हमने इस तरह से इनको कंपेयर कर लिया, a की वैल्यू मौजूद है, हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है। b इजीली हमारे पास पहले ही इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये b इज इक्वल टू ये माइनस a हमारे पास 1/3, तो a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू आप लोग के सामने, अगर मैं इधर ही चलें इसको रहने दें, यहां से इजीली c निकल आएगा, यहां से भी निकल सकता है। ये माइनस a की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट्स, ये 1/3 प्लस माइनस माइनस ये b की वैल्यू भी मैंने यहां पर पुट कर दी, प्लस हमारे पास ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू ये -1/3 प्लस एंड ये भी माइनस, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन बोथ कांस्टेंट को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट पर तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या बनेगा आप देख लें, हमारे पास जो हम इसको लिख सकते हैं 3 हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 3 1 + 1, देन इधर ही मैं लिख देता हूं c इज इक्वल टू 2/3। a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई, पुट कर देंगे, मैं इधर ही लिख दूं आप लोग को सामने, पुट इन a, आप लोग लिख सकते हैं पुटिंग ऑल द वैल्यूज a b c इन a, तो a हमने इसको नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/, ये इसको मैं x³ ही लिख देता हूं बिकॉज यही हमारे पास डिनोमिनेटर था क्वेश्चन का, उसको ही हमने फार्मूले से सिंपलीफाई करने के लिए ये फार्म दिए, तो एंड रिजल्ट के साथ आप लोग इसको लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमने निकाली 1/3, यहां पुट करेंगे,
मैं एक स्टेप में चले लिख दूं 1/3 ओवर ये x प्लस 1 प्लस हमारे पास b की वैल्यू क्या है -1/3 और साथ ये x एंड c की वैल्यू हमारे पास है 2/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मजीद देख लें स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप 3 डिनोमिनेटर में है, मैंने डिनोमिनेटर में लिखा ये x प्लस 1, यहां से देख लें ये प्लस था, अगर मैं माइनस यहां से कॉमन ले लेता हूं 3 डिनोमिनेटर वाला बोथ डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर में रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड ये प्लस 1, यहां से माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो ये वाला माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये जो प्लस था ये किस में आ जाएगा फिर माइनस में आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है, हमारा आंसर है। सेम यही मेथड यही प्रोसेस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर मैं उसको लिखना चाहूं इधर ही अगर जरा देख लें आप लोग के सामने मैं चेंज कर दूं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंस क्या आ रहा है फर्क क्या आ रहा है हमारे पास जस्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास न्यूमिनेटर चेंज हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हमारे पास वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टूडेंट्स बात कर रहा हूं, ये वाला प्रोसेस फार्मूला भी वही फॉर्म भी वही ऑलमोस्ट वही बनेगा, मल्टीप्लाई भी बोथ साइड्स पे हम वैसे का वैसा करेंगे। अब जस्ट जो चेंज होगा मैं वो आप लोग को बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस वही होगा। मैं क्या कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे जस्ट ये डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है वो मैंने कर दिया, ये देख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा ये भी हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहला फैक्टर वैसे का वैसा गौर से देखिएगा x प्लस 1 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस को मैं जरा यहां से फॉलो करा दूं, क्या करें x को पुट कर रहे हैं हम -1 तो ये मैंने -1 पुट कर दिया, ये +1, ये -1 एंड ये +1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 एंड ये 1 + 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। गौर से देख लें स्टूडेंट्स अब a की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1/3 नहीं 2/3, बाकी सेम प्रोसेस सारा काम वैसे का वैसा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर था तो ये भी वही प्रोसेस है। अब जरा नेक्स्ट इस बात को देख लें, कंपेयर करना सब कुछ वैसा है, मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को रेज नहीं कर रहा। जरा अब इस बात को देख लें, अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा जरा इसको चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन को लिख रहे थे, मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस वही, सब कुछ सेम वही होगा बिकॉज डिनोमिनेटर x³ + 1 सेम था। तो यहां पर अब क्या आएगा ये हमारे पास x² + 1 और ये भी अब x² + 1, सेम प्रोसेस सेम कंडीशन, जस्ट अब इक्वेट करने में हमारे पास चेंज है तो इसलिए मैं इसको अब रेज कर रहा हूं। जरा हमारे पास जो बनेगा, हाँ जी अब इसको रेज कर दें, बाकी प्रोसेस सेम वैसे का वैसा, मल्टीप्लीकेशन का सेम स्टेप्स थे। अब x² का कोफिशिएंट इस साइड पर a + b, इस साइड पर अब हमारे पास x² स्टूडेंट्स मौजूद है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये जो पहले 0 के इक्वल था अब 1 के इक्वल। x का कोफिशिएंट एज इट इज 0 एंड a + c कांस्टेंट 1 वो भी सेम रहेगा, सारा काम वही था। अब यहां से हमें b चाहिए, b = 1 - a, देन b = 1 - a की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 2/3, मैं उसको पुट कर दूं ये 2/3, देन b = ये 3 एलसीएम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 1 है तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 3 - 2, देन b = हमारे पास हो जाएगा 1/3। ये हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू मैं इधर ही आप लोग के सामने इधर पुट कर देता हूं। a की वैल्यू ये माइनस पहले से मौजूद ये 2/3, b की वैल्यू ये 1/3 प्लस c = 0, देन c = जब इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे c को सेपरेट करने के लिए माइनस है तो ये प्लस और ये जो हमारे पास प्लस है ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, देन c = 3 एलसीएम तो क्या बनेगा 2 - 1, देन c = 1/3। इस तरह से सेम मेथड सेम टेक्निक, जस्ट हमारे पास न्यूमिनेटर चेंज था तो इसलिए मैंने वही प्रोसेस यहां से आप लोग को शो करा दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन अब आप लोग के सामने ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हल होगा, सॉल्व होगा। वैल्यूज को पुट करते हैं, अब क्या बन जाएगी, अब हमारे पास लिख भी दें, पुट करें ऑल वैल्यूज, किस में पुट करेंगे इन a
ए में जब पुट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर, इसको हम वैसे ही एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास, अब ये 2/3 मैं डिनोमिनेटर ही बना रहा हूं, अब इसको डायरेक्ट ये 2/3 3 डिनोमिनेटर में है और इधर x प्लस 1 वो भी क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में, प्लस ये हमारे पास 1/3x यहां पुट कर रहा हूं b की वैल्यू, प्लस हमारे पास c की वैल्यू वो भी 1/3 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक स्टेप अगर और शो करवाना चाहते हैं तो करा दें। हमारे पास अब आंसर क्या हो जाएगा, ये 2/3 इंटू ये x प्लस 1 प्लस ये 3 डिनोमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में ये x प्लस 1/3 इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 की पार्शियल फ्रैक्शन है। और आप लोग की एक्सरसाइज भी 4.3 यहां तक कंप्लीट होती है। सेम मेथड सेम प्रोसेस है। लॉन्ग के लिए 4.3 में से कोई क्वेश्चन ऐड हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।